फ्रेंड्स, आपके एडेनियम में जुलाई के महीने में फ्लावर नहीं आ रहे हैं क्या? मैं अभी आपको अपने एडेनियम के कुछ प्लांट दिखाऊंगी। कुछ में तो देखिए फ्लावरिंग शुरू भी हो गई है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और बहुत बड़ी साइज़ के भी फूल आ रहे हैं। बड़ी साइज़ के फूल पाने का भी मैं अभी रीज़न बताऊंगी। और कुछ प्लांट में देखिए ग्रोथ तो बहुत तेज़ से हो रही है, बहुत भयंकर ग्रोथ हो रही है, लेकिन इस पर कहीं भी एक बर्ड्स नहीं बन पा रही हैं। तो अब हमें क्या करना है कि इस प्लांट के ऊपर ग्रोथ देखिए, बस 4-5 दिन बारिश आई है और बारिश का असर आप प्लांटों पर देखिए। तो हमें अब क्या करना होगा जिससे हमारे प्लांट के ऊपर इस तरह से बड़ी और ढेरों संख्या में कलियां बन सकें और फ्लावरिंग पर भी आ सके प्लांट। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज फिर से हम एडेनियम की ही चर्चा करने वाले हैं। अगर बरसात में आपके एडेनियम में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, हालांकि हमारे लखनऊ में तो 2-3 जुलाई से लेकर केवल 7 जुलाई तक बारिश आई, उसके बाद जुलाई के महीने में बारिश का कहीं पता नहीं। जैसे हमारे बारिश एडेनियम के प्लांट को चाहिए वो नहीं हुई। अभी भी काफ़ी तेज़ धूप और गर्मी है। आप देख पा रहे हैं हमारे बहुत सारे प्लांट इस तरह से फ्लावरिंग भी स्टार्ट कर चुके हैं, मोटी मोटी कलियां भी बन चुकी हैं। देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर भी आ चुका है लेकिन ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। पौधों को बारिश का पानी मैंने कई बार वीडियो में बताया है, आप ज़रूर लगने दें। बहुत अच्छी ग्रोथ होगी इनकी। जब अच्छी ग्रोथ होगी पौधा बहुत सारी ब्रांचेस निकालेगा इस तरह से, और कोडेक्स भी काफ़ी मैच्योर हो जाएगा। तभी हमारे प्लांट पर जब पौधा मैच्योर होगा, ग्रोथ करेगा, तभी प्लांट पर कलियां भी आएंगी और फ्लावरिंग भी होगी। कितनी अच्छी ब्लूमिंग कर रहा है, आप इस प्लांट को देखिए। चारों तरफ से अनगिनत कलियां हैं और चारों तरफ से इस तरह से गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही है। लेकिन अभी कई एडेनियम्स हैं, ये प्लांट देखिए, इसमें कलियां नहीं बन रही, केवल ये ग्रोथ ही कर रहा है। कोडेक्स बहुत मोटा हो गया है लेकिन फ्लावरिंग नहीं आ रही है। कई लोगों ने वीडियो में बताया कि मानसून आने से पहले हमें अपने एडेनियम की पत्तियों को काट देना चाहिए, पर नहीं, मानसून में इनमें कई नई ब्रांचेस निकलती हैं और बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में इनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। 4 महीनों में ये भर कर फ्लावरिंग करता है। पर जब सर्दियां शुरू हो जाती हैं दोस्तों, तो ये डोरमेंसी में चला जाता है। यहीं से 2-3 महीने हमारे एडेनियम की बहुत अच्छे से बढ़वाड़ होती है। तो हमें इनकी बढ़वाड़ होने देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। इससे अच्छी फ्लावरिंग भी लेनी है तो अगर इतनी अच्छी फ्लावरिंग लेनी है तो इनकी बढ़वाड़ को आपको रोकना नहीं है। अभी आप अपने पौधों की ग्रोथ पर ध्यान दीजिए और पत्तियों को भी प्लांट से हटाना है तो ज़रूरी, पर ध्यान रखिए हमें जब इतना मैच्योर प्लांट हो तभी पत्तियां हटाना है। अंदर से इनको थोड़ा बचाना भी रहता है। पौधा तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है तो 3-4 बारिश के बाद कुछ टेम्परेरी शेड आपको कर लेना चाहिए। पॉलीथीन से चादर की तरह ढक दें, धूप आए तो आपको खोल दीजिए ताकि धूप लग सके। धूप भी बहुत ज़रूरी है हमारे एडेनियम फ्लावर प्लांट के लिए। कम पौधे हैं तो आप शेड में रख लें, लेकिन जब हम जैसे लोग जो इतनी अनगिनत संख्या में पौधे लेकर बैठे हैं, इतनी मात्रा में पौधे हैं और कटिंग लगाते बीज लगाते इतनी सारी संख्या में हो गए हैं, तो हमारे लिए शेड तो संभव नहीं। मेरे सारे एडेनियम 12 महीना खुली छत पे ही रखे रहते हैं। कारण ये है कि काफ़ी संख्या में हो गए हैं
और बहुत बहुत बड़ी साइज़ के हो गए हैं, इसलिए हम लोग इनको कहीं रख नहीं पाते उठा के। तो मैं तो क्या करती हूँ, 2-3 मीटर की बड़ी पॉलीथीन लाई हूँ, सारे प्लांट एक जगह रख कर चादर की तरह ढक देती हूँ, फिर धूप जैसे आती है मैं खोल देती हूँ। अभी तो ये मेरा कोडेक्स देखिए थोड़ा थोड़ा दबने लगा था, लेकिन पानी डालते डालते ये थोड़ा सही हो गया है। तो ख़राब होने का भी, छोटे पौधों को इस तरह से, बेबी प्लांटों को ख़राब होने का ज़्यादा डर रहता है। बड़े पौधे तो कम ही ख़राब होते हैं। 1-1.5 साल के प्लांट बारिश में ज़्यादा सड़ते गलते हैं और समय आते सड़ गल के मर भी जाते हैं। तो आपको बारिश से छोटे बेबी प्लांटों को, इस तरह के छोटे पौधों को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो अब कई लोगों के सवाल मेरे पास आए कि क्या मैम अभी हम इनकी पत्तियों को काट सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, प्रूनिंग ज़रूर करिए और पत्तों की प्रूनिंग करिएगा, ब्रांचों की नहीं। ये देख पा रहे हैं आप मेरा ये प्लांट, अभी मैंने जून के महीने में इसकी सारी पत्तियां नीचे से, देखिए यहाँ से इतनी घनी पत्तियां थीं, मैंने काट दिया। आपको बताया था फूलों का साइज़ कैसे बड़ा हुआ है। तो देखिए मैंने जब पत्तियां काट दी उसके 10 दिन के बाद ही इसमें साथियों, ये देखिए साफ पत्तियां काट दी थी नीचे से, उसके 10 दिन के बाद ही इसमें बहुत अच्छी कलियां निकालना शुरू कर दिया। और कलियों निकलने के बाद साथियों इस तरह से फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई। तो अभी हमें 10 दिन पहले पत्तियों को काटा था, जिसका नतीजा आपके सामने है। पत्तियों को कम करने का रिजल्ट आप देख सकते हैं। फूल का साइज़ बड़ा है, कलियों की गिनती नहीं है और पूरा पौधा चारों तरफ से फूलों से लद गया है। अब मैंने बताया अभी और कई पौधों की पत्तियां मैंने ये देखिए काटी हैं। बहुत जल्दी फ्लावरिंग पर आ जाता है पौधा पत्तियों के काटने से, पर ध्यान रहे कि बारिश में आपको नहीं काटना है। जो पौधा आपका बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर चुका है, छोटे पौधों को अगर आप बिगनर्स हैं तो मत काटिएगा। इस तरह से जो पौधे काफ़ी बड़े हो जाएं, मैच्योर हो जाएं, देखिए इसका कॉर्डेक्स भी काफ़ी मोटा है, पौधा मैच्योर भी है और बहुत सारी इस पर ब्रांचेस भी हैं। आपको सबूत दिखा रही हूँ, ये केवल 2.5 साल का पौधा है, बहुत पुराना भी नहीं है और कितना मैच्योर हो चुका है। तो अब इनका ख्याल, इनका रखना उठाना तक मुश्किल हो चुका है। अगर ग्रोथ लेनी है आपको तो बारिश में रखें, बस थोड़ा विशेष ध्यान रखें। चलिए दोस्तों दिखाती हूँ कि पत्तियाँ कैसे कम करनी हैं हमें। लगभग 40 से 50% पत्तियाँ मैं हटा दूंगी। सबसे पहले आपको लेना है एक शार्प सीज़र जो कि एक धार वाली हो और उसको आपको किसी सैनिटाइज़र से, डिटॉल से स्टरलाइज कर लेना है। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से आप सैनिटाइज कर लीजिए और किसी साफ कॉटन से इस तरह से पोंछ भी लीजिएगा, जिससे अफेक्टेड ना होने पाए अपना पौधा। अब देखिए इस पौधे में कितनी हैवी मात्रा में पत्तियां हैं, इनको काटना कैसे है चलिए वो भी दिखाती हूँ। एक हाथ में कैमरा है, इस तरह से आपको पत्तियों को हटा देना है। 2-2 पत्तियों के बीच से, नीचे से तो आप पूरी हटा दीजिए और डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी धूप निकल रही है, ये पत्तियों जहाँ से काटेंगे आप वहीं से सूख जाएंगी। इस तरह से आपको काटना बहुत ज़रूरी है। अगर फ्लावर और कलियां पानी है तो 10 दिन के बाद मैं इसका रिज़ल्ट भी आपको दिखाऊंगी। हालांकि मैंने रिज़ल्ट तो आपको पहले ही दिखा दिया है। प्लांट बहुत हैं साथियों, पत्तियां काटने में टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको प्रोसेस खाली समझाने का उद्देश्य है मेरा। देखिए नीचे से इस तरह से पत्तियों को काटते जाइए। ऊपर की 4-5 पत्ती मत काटिएगा क्योंकि कलियां तो यहीं से बनती हैं। बहुत समय लग जाएगा, ये बहुत मैच्योर पौधा है, बाद में काटती रहूँगी। अगर आपको
समझाना बहुत ज़रूरी है। कई बिगनर्स होते हैं, वो ना मौसम देखते हैं, ना पेड़ का साइज देखते हैं, बस वो काटने लगते हैं। तो इस तरह से ब्रांच रॉट भी होने का खतरा रहता है। देखिए इस ब्रांच की बहुत पत्तियां कट गई हैं। अब इसी तरह से मैं सारे ब्रांचों को बाद में काट लूँगी। अब होगा ये कि अगर हम पत्तियां हटा देंगे तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। शेप तो थोड़ा ख़राब लगेगा, लेकिन 10-15 दिन के अंदर में ही फ्लावरिंग और कलियां और फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएंगी। अब आपको करना क्या है, पत्तियों को काटने के बाद देखिए इन पत्तियों को अपने गमलों से हटा देना है, नहीं बारिश आई ये पत्तियां सड़ेंगी तो हमारा पौधा रूट रॉट का शिकार हो जाएगा। अब ध्यान रखना है, सावधानी क्या बरतनी है पत्तियों को काटने के बाद आपको, कि इनको धूप में ही रखना है। इसके बाद आपको कोई भी एंटी फंगल पाउडर ले लेना है और अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे कर देना है। जड़ों में भी थोड़ा थोड़ा आप फंगीसाइड पाउडर ज़रूर डाल दीजिएगा। पूरी पत्तियां काट दी हैं, देखिए 2-3 ब्रांचों की, और बाद में काट लूँगी। इस पर फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर से कर दीजिएगा। चारों तरफ से टहनियों पे भी फंगस आ जाता है, उसे अच्छे से हटा दीजिए। अब सवाल ये आता है कि पत्तियों को काटने के बाद क्या ऐसे ही छोड़ दें? एंटी फंगल का स्प्रे आप ज़रूर करें। मैं लेके नहीं बैठी हूँ, फिर भी आपको बता रही हूँ। 2-3 दिन के बाद आप क्या करना है, कोई भी पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र आपके पास है, NPK 0050, तो आप उसका स्प्रे इस पर कर दीजिए। बरसात के दिनों में हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से अवॉइड करना चाहिए। इस तरह से पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र का स्प्रे कर देंगे तो 10-15 दिनों के अंदर ही आपके प्लांट पर इस तरह से कलियां बनने लगेंगी और फ्लावरिंग भी आने लगेगा। इसका बेनिफिट ये होता है, जो टहनियाँ आपस में जुड़ी रहती हैं तो उसमें जुड़ने नहीं पाएंगी, बारिश का पानी फटाफट बाहर निकलता रहेगा। इससे टहनियों में फंगस का डर नहीं रहेगा। तो अडेनियम को देखें कि उसकी क्या ज़रूरत है, आप भी ये काम ज़रूर कर लें। आपका अडेनियम अच्छी तरह से ग्रोथ तो करेगा ही, साथ साथ हैवी मात्रा में कलियां भी प्रोड्यूस करेगा और बड़े साइज के फूल भी देगा। तो आपके बीच में दोस्तों 10 दिन के बाद मैं इस पौधे का अपडेट लेकर आऊँगी। वैसे तो मैंने काटने का बेनिफिट अपडेट पहले ही दिखा दिया है। तो अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक का शेयर ज़रूर करिएगा। पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।